हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि तेज सर दर्द होना, माथे पर पसीना होना, अचानक से गुस्सा आ जाना, बॉडी के अंदर वीकनेस होना, जी मचलाना, घबराहट होना, ये सारे सिम्टम्स हाई बीपी के हैं। इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है योग अभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम के साथ साथ एक योग अभ्यास भी बताऊंगी जिससे आप अपने हाई बीपी के प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। तो चलिए हम पहले करेंगे प्राणायाम, जो रहेगा आपका चंद्रभेदी प्राणायाम। इस तरीके से बैठ जाएंगे सुखासन में। इस तरीके से दाएं नोस्ट्रल को बंद करेंगे, बाएं से सांस भरेंगे और दाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से बाएं से सांस लेंगे और दाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से बाएं से सांस लेंगे और दाएं से सांस को बाहर छोड़ देंगे। इसका अभ्यास आपको 5 से 10 मिनट तक करना है। 5 मिनट तक तो करना ही करना है, अगर आप 10 मिनट तक नहीं भी करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम आपके बीपी को कई हद तक कंट्रोल करेगा। यह आपके दिमाग को शांत रखता है, बेचैनी और घबराहट को कंट्रोल करता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्राणायाम की ओर, जो रहेगा आपका अनुलोम विलोम। इस तरीके से बैठ जाएंगे, दाएं हाथ को विष्णु मुद्रा बनाएंगे। इस तरीके से राइट नोस्ट्रल पर रखेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे। दोनों नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ देंगे। राइट नोस्ट्रल से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस बाहर छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से राइट नोस्ट्रल से सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे और लेफ्ट से सांस बाहर छोड़ देंगे। इसके अभ्यास करने से आपका ब्लड प्रेशर हाई जो है वो कंट्रोल में आएगा और स्ट्रेस और एंजाइटी को काफ़ी कम करेगा। इसे भी आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक करेंगे। अब हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। इस तरीके से आपको अपने थंब से कान को बंद कर लेना है। हल्के हाथों से आंखों के ऊपर हाथ को इस तरीके से रखेंगे और गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए कंठ से भंवरे जैसी आवाज निकालेंगे। इसे आप कम से कम 11 बार करेंगे। जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। यह आपके दिमाग को शांत करने के साथ साथ अगर आपको नींद की समस्या है तो आपको नींद अच्छी आने लगेगी। अब हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास के लिए, जो रहेगा आपका चाइल्ड पोज। इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों घुटनों के बीच में गैप करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे। चेस्ट को फ्लोर पे लगाने की कोशिश करेंगे। यह हमारे दिमाग को शांत करता है, यह हमारे पूरे बॉडी के थकान को दूर करता है। इसमें आप कम से कम 2 से 5 मिनट तक का इस तरीके से अपने बॉडी को रिलैक्स करेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। चलिए अब हम अगला अभ्यास करेंगे शवासन। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको पीठ के बल लेट जाना है। इस तरीके से आप लेट जाएंगे,
पैरों को बाहर की ओर निकालेंगे इस तरीके से और हथेलियों को आसमान की ओर। पूरी बॉडी को आपको ढीला छोड़ देना है और केवल अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ भी रहे हैं तो उन थॉट्स को आने दें और जाने दें। दिमाग को केवल शांत और खाली छोड़िए। बॉडी बिल्कुल ढीला छोड़िए। बॉडी को आपको इस प्रकार ढीला छोड़ना है कि आपको ये फील होना चाहिए कि आपकी बॉडी का सारा भार जमीन पर हो। शरीर के किसी भी भाग पर तनाव फील नहीं होना चाहिए। अगर जहाँ पे आपको तनाव फील हो रहा है, गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए उस भाग को ढीला छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको कम से कम 5 से 10 मिनट आपको लेटना है। स्ट्रेस फ्री होकर आपको बिल्कुल भी अपने दिमाग पर लोड नहीं देना है, शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है। अगर आप इस तरीके से डेली सुबह या शाम के टाइम पर टाइम निकाल कर अपने बॉडी के लिए जो अभी मैंने आपको प्राणायाम और योग अभ्यास बताए, अगर आप इन्हें डेली करते हैं आधा घंटा या 1 घंटा, तो आपकी हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं।